हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 8, उसके क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पिलर फ्रॉम ए पॉइंट सिचुएटेड ऑन ए प्लेन इन 15 डिग्री। यानी कि कोई पिलर है जो मान लिया अपन ने ए बी, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है पॉइंट सी से जो है 15 डिग्री। अब क्या होता है, आगे दे रखा है ऑन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स द पिलर द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 30 डिग्री। यानी अगर अपन इस तरफ मूव करें 100 मीटर के डिस्टेंस पे तो फिर ये अब एंगल बन जाता है 30 डिग्री और ये पॉइंट आ गए डी। अपन को फाइंड करनी है हाइट ऑफ द पिलर यानी कि ए बी। तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, ट्राइंगल सी ए बी लेकर के चलना है यहाँ 90 डिग्री इन ट्राइंगल सी ए बी। हाइट फाइंड करनी मतलब ये एच हो गई, ठीक है ना। तो सी ए बी में वापिस बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन चाहिए। तो बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन 10 15 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एच और बेस ए सी, ठीक है ना। आगे हमें 10 15 की वैल्यू दे रखी 2 माइनस रूट 3, क्वेश्चन में गिवन है 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू एच अपॉन ए सी। ए सी जो है 100 प्लस आगे एडी नहीं पता है तो इसको x मान लो, ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं, वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2 माइनस रूट 3 इंटू 100 प्लस एक्स इक्वल टू एच, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगी, अपन को ट्राइंगल डी ए बी लेके चलना है इन ट्राइंगल डी ए बी। अब डी ए बी लेकर के चल रहे हैं तो डी ए बी में देखें परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 30, परपेंडिकुलर क्या है h, बेस क्या है x। 10 30 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू h अपॉन x। x की वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू h रूट 3, ठीक है ना। अब x की वैल्यू पुट कर दी जाएगी 1 में, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन 1, तो 2 माइनस रूट 3 इंटू 100 प्लस h रूट 3 इक्वल टू h। मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2 को 100 से कराएंगे 200, 2 को h रूट 3 से कराएंगे तो 2 रूट 3 h आ जाएंगे। रूट 3 को 100 से कराएंगे माइनस के 100 रूट 3 और रूट 3 को इससे कराएंगे 3h हो जाएंगे माइनस के h, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगी, h को सेपरेट करना है 200 और यहाँ पे माइनस के 100 रूट 3 इक्वल टू h यहाँ पे है, ये तो जाने के बाद प्लस के 3h हो गए और वो जाने के बाद माइनस के 2 रूट 3h हो गए। कॉमन आ रहा है यहाँ पे अपने पास, देखें 100 कॉमन आ रहे हैं, 2 माइनस रूट 3 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे h प्लस h 4h हो गए, h प्लस 3h 4h हो गए माइनस 2 रूट 3h। 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पे तो 2h माइनस रूट 3 यानी कि 2h भी कॉमन आ रहा है तो 2h कॉमन लिया तो 2 माइनस रूट 3 100 2 माइनस रूट 3 ब्रैकेट से ब्रैकेट कट गए तो 100 इक्वल टू 2h यानी कि 50 मीटर जो हमारे h आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए प्लेन ग्राउंड बिकम्स 40 मीटर longer than the angles of elevation of the sun changes from 60 to 30. Find the height of the tower. ये रहा टावर, दो कंडीशन दे रखी है। क्या दे रखा है, सबसे पहले टावर बताते हैं ए बी, ये दो अलग अलग कंडीशन हो गई। हाँ दे रखा है इसमें 16 में हमें कि भाई एंगल दो ग्राउंड बिकम्स 40 मीटर लॉन्गर and the shadow of a tower standing on a plane ground becomes 40 मीटर longer। shadow क्या हो जाती है 40 मीटर लंबी हो जाती है, मतलब यहाँ से यहाँ बढ़ गई है। और the angle of elevation of the sun changes from 60 to 30 यानी कि एंगल क्या हो गया है 60 से
चेंज होकर के 30 पे बन गया है। अब आगे दे रखा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि h निकालनी है। सेम मेथड है, आपको इसी तरीके से सोल्व करना है और हाइट निकालनी है। ये लो क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, ऑन ऑब्जर्विंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, कोई लाइट हाउस है, उसके अपन ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं 60 मीटर हाई फ्रॉम द सी लेवल, यानी कि ऊंचा कितना है 60 मीटर हाई है सी लेवल से। द एंगल्स ऑफ द डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री और 45 डिग्री, यानी कि ये एंगल जो है डिप्रेशन वाला बन रहा है, मतलब ऊपर से बन रहा है एंगल। तो यहाँ पे दो शिप हैं जो अपन यूं मान के चल सकते हैं, ये हो गए दो शिप, पोजीशन उनकी बता देते हैं अपन। ये तो हो गया लाइट हाउस ए बी सी डी, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कौन कौन सा, 30 और 45, तो ये हो गया 30 और ये हो गया बड़ा वाला 45, ठीक है ना। फाइंड क्या करना है हमें, इफ वन शिप इज जस्ट बिहाइंड द अदर शिप, अगर पहला शिप दूसरे शिप के जस्ट पीछे की तरफ है, सेम ऑफ द लाइट हाउस, देन द फाइंड ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस कितना होगा ये हमें फाइंड करना है, ये x मान देते हैं। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी अपन लगाएं इस तरीके से, तो ये हो रहा है 30 और ये हो रहा है 45, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन अपन को मिल चुकी है। सबसे पहला काम होगा हमारा कि भाई ए डी बी फाइंड करना है x, तो ट्राइंगल इन ए डी बी, हाइट और परपेंडिकुलर या फिर बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन, बेस ये है परपेंडिकुलर ए बी है, तो tan 30 लगाते हैं, परपेंडिकुलर ए बी बेस ए डी, tan 30 की वैल्यू 1/√3, ए बी की वैल्यू 16 अपॉन, यहाँ पे दो आ रही है काम, ए सी प्लस एक्स, ठीक है ना। तो या तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ए सी प्लस एक्स इक्वल टू 60√3, ये हो गई इक्वेशन 1। नेक्स्ट ट्राइंगल लेके चलते हैं बी ए सी या सी बी ए, एंड ट्राइंगल सी बी ए, क्या रहेगी नेक्स्ट प्रोसेस हमारी, tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए बी है, बेस हमारे पास ए सी है। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी तो पता है हमें, लिख देते हैं 60, तो ए सी भी कितना हो गया 60, ये ए सी की वैल्यू पुट कर दी जाएगी अगर 1 में, तो पुट वैल्यू ऑफ ए सी इन 1, देखिए ध्यान से, तो फिर 60 प्लस x इक्वल टू 60√3, माइनस करा दें, x इक्वल टू 60√3 माइनस 60, सब्ट्रैक्ट कराएंगे या फिर कॉमन लेकर के, तो यहाँ पे अगर हम √3 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे आंसर आ जाएंगे। तो √3 की वैल्यू पुट करके आप लोग सोल्व करें, √3 माइनस 1 कॉमन ले लिया मैंने, ये x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से जो हमने डिस्टेंस मूव किया वो हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है हमारे पास, 1.5 मीटर लॉन्ग बॉय, यानी 1.5 मीटर लंबा लड़का है, तो ये 1.5 मीटर लॉन्ग बॉय जो ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन उसको, इज स्टैंडिंग एट ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर हाई बिल्डिंग, 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग के सामने खड़ा है, जिसको रिप्रेजेंट कर दिया अपन ने सीडी से, ठीक है। फ्रॉम द व्हेन द गोज टुवर्ड्स द हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आईज बिकम 60 डिग्री फ्रॉम 30 डिग्री, यानी कि जब ये आगे की तरफ जाता है तो पहले तो एंगल है 60 डिग्री का, बाद में बन जाता है
30 डिग्री का, तो ये 60 एंड ये 30। ऊपर एंगल इसलिए बनाया क्योंकि भाई जो इमेज यहाँ से इसकी एंगल बनेगा वो आंखों से बनेगा, क्योंकि देखता आंख से ही, और आंख अपने क्या है ऊपर ऊपर वाले पार्टीशन पे आ रही है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड हाउ मच डिस्टेंस इज ही हैज वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ कितना वॉक कर गया वो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, जो x मान लिया हमने। सबसे पहला काम क्या रहेगा अपना कि भाई ये 1.5 दो, यहाँ तक का पॉइंट भी पता करें, d तक आ चुके हैं हम, e एंड ये f, ठीक है ना। तो कोई की कंडीशन कहाँ आ गई है, e ये f और ये g हो जाएगा, कहते हैं BGD इन ट्रायंगल BGD। तो फिर tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि DG अपॉन बेस कितना है BG, और यहाँ से अपन को पहले DG भी फाइंड करनी होगी, DG क्या होगी 30 यानी कि -1.5 28.5 आ रही है, तो डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं इसमें। हाँ तो देखें DG इसकी वैल्यू 1/√3, DG की वैल्यू कितनी है हमारे पास 28.5 अपॉन BG, BG है x प्लस EG, ठीक है ना। फिर क्या रहेगा हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस EG इक्वल टू 28.5√3। नेक्स्ट प्रोसेस ट्रायंगल EGD, इक्वेशन 1 इन ट्रायंगल EGD। EGD में क्या करेंगे हम कि tan 60 लेकर के चलेंगे, tan 60 की वैल्यू क्या है हमारे पास आगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि DG अपॉन EG, tan 60 की वैल्यू √3, DG की वैल्यू 28.5 और EG की वैल्यू नहीं पता है, तो EG इक्वल टू 28.5 अपॉन √3, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा दें, जैसे √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे √3 3 हो जाएंगे, 28.5 अपॉन 3 इंटू √3, ये कट हो रहे हैं, 3 9 27 और 3 5 फिर ये 9.5 टाइम, तो 9.5 √3 EG, EG की वैल्यू पुट कर देंगे 1 में, तो पुट वैल्यू ऑफ EG इन 1 में पुट करें और सोल्व करें, इस क्वेश्चन के आपके आंसर आ जाएंगे। तो आज हमारे क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट है, इसके आगे के जो क्वेश्चन है हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अच्छी तरीके से पढ़ लें, जो भी प्रॉब्लम हो वापस से एक बार पूछ लें, ठीक है। आज की क्लास हमारी यही ओवर होती है।